ठीक, पहला सवाल कौन सा है? भाग है, विभाजित करना है। कौन सा सवाल है? 3 को कितने से? 13 से विभाजित करने पर कितने करना है? 3 को 13 से भाग देना है। जो 3 है, 3 को 13 से भाग देना है। जो दे पा रहा है वो देकर बता दे पहले। मैं बड़े तरीके से ही बता रहा हूँ। 13 का भाग कितने में देना है? 3 में। तो क्या करेंगे अपन? नहीं जा रहा तो 0 बढ़ाने के साथ इधर 0 लगा लो, दशमलव। अब 13 एकम 13, 13 दूनी। अब 26 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 0 में से 6 नहीं जाएंगे तो 1 ले लेंगे, तो कितने हो गए ये? 10 हो गए। 10 में 6 आएंगे तो 4। अब जो 2 बचे, 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं। अब 4 बचा। अब 4 में भाग नहीं जाएगा तो क्या बढ़ा लो? 0। अब दशमलव मत लगाना, बार बार दशमलव नहीं लगेगा, एक बार लग गया ना बहुत है। अब कितनी बार? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39। यहाँ पर 3 बार गया तो 3 लिख दीजिए। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? अब देखो 1 में नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाओ, 1 और 0 बढ़ा लो। अब दे पाएंगे कितनी बार? 13 7 91, 7 बार। यानी 91 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। फिर 0 बढ़ा लो, 13 पंया 65, 13 6 78, 13 6 78। 91 तो ज़्यादा हो जाएंगे, क्या बार में? 6 बार में। अब 78 घटाओ तो कितने बचेंगे? 10 में से 1 ले लेंगे, 10 हो गए। 10 में से 8 गए तो 2। अब जो कितने बचे? 8 बचे। 8 में 7 जाएगा तो 1। अब फिर 0 लगा लो। अब फिर पढ़ो कितनी बार में? 13 नंबे 117। अब 117 घटा लो तो कितना बचेगा? देखो जी 0 है, 1 ले लो। कितने हुए पंकज? 1 ले लेंगे तो 10। 10 में से 7 गए तो 3। अब जो कितना बचा? जो अपन ने 1 दे दिया ऐसे तो 1 बचा। 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, और 1 में से 1 कुछ नहीं। अब फिर लगाओ ऐसे 0, फिर करो 13 एकम 13, वही आ रहा है ना। तो अपन इसे क्या बोल रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहा है। इस पर अपन ने क्या लगा दिया? पुनरावृत्ति, यानी इसकी बार बार आवृत्ति आ रही। कैसी बनना है ये? अशांत हो रहा है। ये भाग अपन दे रहा है तो कैसा आ रहा है? अशांत। तो नीचे क्या लिखेंगे मैं वो लिखवा रहा हूँ, जिससे क्या तुम्हारे दिमाग में रहे। अतः ऐसा दे सकते ना अपन, इसमें लिख रहा है वो अतः 3/13, 3/13 का दशमलव प्रसार। अपन अशांत लिख रहे हैं ना, इसमें क्या लिखवा रहा है? दशमलव प्रसार असनवासी। क्या लिखना है? असनवासी। इसकी कैसी हो रही है आवृत्ति? बार बार आ रहा है ना, तो बोले क्या लिख रहा है? पुनरावृत्ति है। क्या है इसकी? पुनरावृत्ति है। उतार लो इसे पूरा। असन तो क्या बताना है अपन इनमें? परी में कौन सी परी में है और कौन सी परी में नहीं है। परी में और अपरी में अपन को बताना है, परी में और अपरी में संख्या कौन सी है। अब जो बताओ √23, जो क्या में लिखा है? वर्गमूल में। क्या है ये? वर्गमूल। अब √23 कोई चीज़ का वर्ग है? वर्ग नहीं है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे तो इसकी परिभाषा अपन क्या बनाएंगे? अपन लिख सकते हैं √23 एक कई संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या क्यों है? कारण बताएंगे अपन। क्योंकि यह कैसे? वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकती। वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकती। अतः क्या संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, अपन इसी में देख रहा है अंडर रूट 23 कैसी है, अपरिमेय, अतः अपरिमेय संख्या है। ठीक, बात नहीं आ रही है। अपन 225 देखेंगे अब। 225 अंडर रूट में कितने लगे हैं, 225। इसका मतलब क्या है, यहाँ कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। मतलब अपने जोड़ा ऐसे बनाना है 225 के कि 2 बार बाहर लेकर पाए। अपन क्या करते हैं, इसका लासा लेते हैं। तो 225 का लासा कैसे लेंगे, 225 कितने से कटेंगे ये, सबसे पहले 5 से काटें डायरेक्ट, 2 से कट जाएंगे। 2 के व्यवस्था का नियम क्या है, 3 से। देखो 3 से कैसे कट रहे हैं, देखो 2 और 2 4, 4 और 5 9, यानी 3 के व्यवस्था के नियम में आ रहा है 9, आता ना 3 के पाने, तो 3 से काटो तो 7, 1 बचा जी तिपैया। अब कितने से कट रहे हैं, 3 से काटो, 3 दूनी तिपैया। अब कितने से, 5 से काटेंगे तो कितना, और 5 से काटेंगे तो 1। तो जो ही तो बना रहे हैं, 2 जोड़ा बना कर बाहर निकालना है। एक तो ये 3 बाहर लेकर गया और एक 5। अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट 225 बराबर क्या है अपने पास, 2 गुणा वो 3 गुणा 5 गुणा 5। तो कितना लेकर आएगा बाहर, कितना बाहर लेकर आएगा, 1 3 और 1 5। तो कितना हो जाएगा ये, कितना आएगा टोटल 15। तो कितने का हो गया ये, 15 का वर्गमूल कितना होगा, वर्ग 15 का 225। तो ये क्या हो गई, पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब परिमेय संख्या है या परिमेय, बताओ। परिमेय वही ना, बाहर लिख रहे तो कौन सी संख्या हुई जी, अपन लिखेंगे अतः अंडर रूट 225 कई संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उतार लो इसे। अंडर जो क्या है, 2 माइनस के अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अपने बताना है, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 माइनस के अंडर रूट 5 एक ऐसा व्यंजक है। कैसा व्यंजक है ये, जहाँ में देखो जो कैसा है, मैंने अभी बताया ना कैसा है, 2 कैसा है, परिमेय अपरिमेय। तो ये 2 परिमेय हो गया, एक परिमेय है। और अंडर रूट 5 कैसा है, अपरिमेय। तो मैंने क्या लिखा, एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक परिमेय हो गई और एक कैसा है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कितनी दिख रही है, 5 है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः जो उतार दिया मैंने यहाँ पर, 2 माइनस के 5 एक कई संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। उतार लो इसे। तो देखो 2 पाई है, 2 पाई कई संख्या है, बता सकते हैं, परिमेय या अपरिमेय। 2 पाई देखो 2 तो कैसी हो गई, परिमेय हो गई, और पाई परिमेय होगी या नहीं, नहीं है। तो कई संख्या हो जाएगी ये, अपरिमेय हो जाएगा। अपन डायरेक्ट लगा सकते, ठीक। कैसी हो गई ये, अपरिमेय। अपन से पूछा कई संख्या, तो कई संख्या हो गई ये, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक। अब ज्वाला देखो, जो परिमेय या अपरिमेय कर पाएंगे या क्या, सॉल्व करके देख लो। अपन जो हल करेंगे तो हल कैसे हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट में 23 माइनस के अंडर रूट में 23। अब ये 23 से 23 क्या हुआ है, 3 बचा। 3 परिमेय या अपरिमेय, बताओ। 3 कैसा है, 3 अपरिमेय है। 3 कैसा है, इसमें नहीं दिख रहा तुम्हें, 2 कैसा था, परिमेय था। तो 3 भी परिमेय नहीं होगा, तो कैसा हो गया, 3 परिमेय। वर्गमूल निकालना पड़ता है, वर्गमूल क्या, वैसे कट गए, लिखा रहा है बस 3 बचा। 3 कैसा हुआ, परिमेय। अंडर रूट में होता कुछ तब बता दे, बना परिमेय होता। अब ऐसे ही ज्वाला देखो, तीसरे में क्या है, 2 अंडर रूट में 7। अब नीचे कैसे लिख सकते हैं अपन, 7 अंडर रूट में 7। तो ये 7 से 7 कट गए, क्या बचा, 2/7। तो ये परिमेय होगी या अपरिमेय, बताओ। है परिमेय ना, क्यों, देखो दोनों कैसा है, अंडर रूट में कुछ है नहीं है, तो कैसी हो गई ये, परिमेय हो गई। उतार लो इन्हें। क्या करेंगे अपन, अपने पास है अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2, यानी ऊपर 2 लगाया, मतलब क्या है, इससे 2 बार लिखना है। तो अपन 2 बार लिख लो, 2 बार लिख कर हल करना है तो 2 बार लिख कर हल कर लो, नहीं तो एक सूत्र लगाना है तो सूत्र लगा लो, ठीक। जैसे अपने अच्छा लगे अपन तो 2 बार लिख कर हल कर लो।
अब क्या करना है जी, अंडर रूट 5 का गुणा काय में करेंगे, ये पूरे में एक बार, फिर एक बार अंडर रूट 2 का गुणा जी पूरे में फिर करना है। तो पहले अपन अंडर रूट 5 का गुणा कर रहे हैं, ठीक। मैं पूछूंगा वही बताएगा, पहले बताएगा निशान। अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो कितने होंगे, 25 को बाहर के लगा देंगे, कितने लिख सकते हैं अपन, कितने का वर्गमूल है 5 का, तो 5 आ गए अपने, ठीक। फिर जो क्या लगाया, प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। अब अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2, आशीष कितना हुआ, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा बता। गुणा करना है ना कि जोड़ना। 5 का गुणा 2 में करेंगे कितने होंगे, तो 10 आ गए, ठीक। अब 2 का करो, 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो गए। अब जी 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो 4 यानी 2। अब देखो जब जोड़ लो तो ये कितने हुआ, 7 प्लस 10 कटेंगे कहाँ को बताओ, कहाँ कट रहे हैं ये, नहीं जुड़ेंगे ये, जुड़ तो जाएंगे ना। 10 और 10 बताओ कितने हो गए, 20 हो गए। तो आंसर कितना हो जाएगा जी, ठीक कर सकते हैं ना, तो उतार लो, उतार लो पहले जा। सूत्र क्या होगा देखो, अपन सूत्र देखा, इसे क्या मान लूँ मैं, ए यानी ए का वर्ग याद किया है, प्लस जी क्या मान लूँ, बी का वर्ग प्लस 2ab याद किया है। जो सूत्र जो काय का मान होता है देखो, जी होगा a प्लस बी पर घात, देखो जिसमें और इसमें कोई अंतर है, a जी हो गया और b जी हो गया, देखो घात लगी है, जे घात लगी है, इसी को अपन ने खोला है। a का क्या करेंगे, a का वर्ग जो 2 लगाया ना इसलिए, फिर b का वर्ग प्लस फिर क्या लगेंगे अपन एक बार ये 2 और फिर ये a और b का गुणा। आया समझ में। अपन जो वाला सूत्र से हल करें तो देखो a का वर्ग कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट 5 का गुणा 5 कितना आएगा, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 कितना आएगा, 25 से बाहर निकालेंगे तो कितना, हाँ तो कितना आएगा 5। अब ऐसे ही b वाला अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कितना 4 बाहर निकालेंगे तो 2 प्लस 2 की 2, a का मान कितना 5 लिखा है अंडर रूट में और b का कितना 2 लिखा, जी कितने हो गए 7 प्लस 2, अब जी कितने हो जाएंगे 5 दूनी जी क्या गुणा का चिन्ह है तो 10, ठीक। आ गए समझ में कैसे हो रहा है ये, उतार लो फिर, ठीक है इसे उतार लो। और प्लस 20 की और प्लस 2ab, एक जी वाला सूत्र पता है, और एक और कौन सा पता है मुझे, इससे एक मैं लगा सकता हूँ a प्लस b और a माइनस b। अब ये 2 सूत्र हैं, ठीक 2 सूत्र है इससे, तो अपन इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, प्लस लगाया। अपन क्या मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए कौन सा ज्वाला सूत्र लगाना है, ठीक। यदि अपन उसके मान ज्ञात नहीं करना हो, गुणनफल अपन ज्वाले तरीके से ही करके देख लेते हैं एक बार क्या आंसर आता है, ठीक निकाल के देख लेते हैं। सवाल क्या क्या है अपने पास, अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 2 है, तो इसमें मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 और 2 अंडर रूट में 7 हो गए, और इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में 5 में से अंडर रूट 2 घटाओ कितना बचेगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3 कितना होगा अंडर रूट 21। तो क्या होगा जिस सवाल में या जिस प्रश्नावली में ज्वाला सूत्र का बना यूज करना नहीं है, ठीक। कौन सा सूत्र का यूज करना है, ज्वाले का, ठीक। अपन समझ जाएंगे, एक ही सवाल आएगा, ऐसा आएगा तो अपन निकाल पाएंगे। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है अपने पास इस प्रश्नावली का, व्यंजक वाले व्यंजक को सरल कीजिए। हाँ अब अपन कर रहे हैं कौन सा वाला, 1 बटे अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 6। ये तो सब आ रहे होंगे वैसे, नहीं आ रहे तो एक बार और समझ लो। हल क्या करेंगे अपन इसका, हर का क्या करेंगे, हर का परिमेय, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कौन करेगा, मोनू बताएगा। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, पहले जेई की जेई लिखा होगा 7 माइनस के अंडर रूट 6
गुणा का चिन्ह जो कहाँ पर आएंगे, ऊपर। 7 माइनस के अंडर रूट 6, जी सही लिखा है या नहीं? तो क्या लिखूंगा यहाँ, क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ध्यान रखना। तो मैं कोष्टक में लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या हुआ, चिन्ह बदल जाता है। अब एक में गुणा करेंगे अपन, इसका कितना होगा मोनू, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 का, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब नीचे गुणा कौन करेगा, नहीं आशीष करेगा नीचे गुणा। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 का गुणा करना है इसमें, तो कैसे गुणा होगा, पहले अपन जी 7 का करेंगे अंडर रूट का, 7 में कितना, 7 ही लिख रहेगा बात, ठीक। अभी 7 का प्लस लगा लो, 7 6 कितना, 42, माइनस, देखो ये माइनस लगा है, अरे माइनस वाले ये करेंगे तो माइनस का लगा है, माइनस। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, माइनस, अब क्या होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, 6 का 6। अब जो देखो 42 से 42 गए जी, क्या बचा, 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे में क्या बचेगा, 7 में से 6 घटा दो, क्या बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जी आंसर हो जाएगा, ठीक, उतार लो इसे भी। जो वाले सवाल में क्या करेंगे अपन, देखो क्या लिखा है, 16 पर घात लिखी है 3/4, यानी ये कितने का वो है, कितनी घात लिख सकता हूँ मैं, 16 को कैसे लिखूँ, 16 देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 है, 2 से काटो 8, 2 से काटेंगे तो 4 और 2 से काटेंगे तो 2, यानी क्या लिख सकता हूँ, 2 पर घात 4। जो क्या चल रहा है, कोष्ठक लगा के 3/4, समझ में आया। अब क्या करो, जो 4 से 4 काट दो, कट जाएंगे ना, 4 से 4। अब क्या आ गई, 2 पर घात जो 3 लगा दी, यानी 2 को कितनी बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा, ये 2 चौक 8 हो गया, ठीक। जो वाला हो गया एक सवाल। अब अगला वाला, अब जो वाला देखो, जब क्या हो, इनमें ध्यान रखना, एक बार आधार समान देगा, आधार यानी जी आधार रखिए ना, जी आधार यानी क्या है, जमीन है, जमीन पर जो संख्या रखी है जो क्या होंगे, आधार होंगे। जब आधार समान हो तो गुणा में क्या जुड़ जाएंगी, घातें जी क्या होंगी, जोड़ देंगे या नहीं, तो क्या करेंगे बताओ, जब आधार समान होंगे जैसे, तो क्या होगा, इनका गुणा हो जाएगा, बताओ। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसका, देखो सूत्र है इनका, जैसे अपन जिन्हें मान लो a पर घात m इंटू b पर घात, ये कैसी है घात, बराबर है ना, इसलिए m लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, बताओ कोई है जहाँ पर दिख के, तो बताओ। ये देखो जी a मान लिया मैंने 7 को, और 8 है b मान लिया, m यानी जो देखो 1/2 है, तो 1/2 ये भी है m, और ये भी क्या है, m है। तो क्या हो, जब आधार कैसे हैं, समान है, आधार नहीं है ना, जब आधार असमान हो और क्या हो, घातें कैसी हो, समान हो, तो घातें ना जोड़ दो, ठीक। और आधार क्या कर देंगे अपन, a और b का गुणा कर दो और जे m लिख दो, ठीक, लिख पाएंगे। तो ये क्या है, दोनों आधार हैं। जब देखो इनमें क्या है, आधार समान है, आधार समान दिख रहा है, कोई आधार ये 7 है इसका, और इसका आधार कितना है, 8। देखो तो मैंने एक क्या लिखा है, सूत्र क्या लगाया, देखो a लिखा है और जे b लिखा है, मैंने अपने मन से बनाया है इसको, मैंने क्या लिखा है, a लिखा है इसे, और देखो ये घातांक यानी जो ऊपर लगा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, घातांक। जब किसी संख्या के, देखो ये दोनों क्या है, दो संख्या मान लो, जे a और जे b है, अलग अलग है ना, इसलिए तो अपन इसे a मान लिया और इसे b मान लिया, तो एक ही घात कैसी है, समान है ना दोनों ही घात, तो मैंने लिख लिया एक ही घात भी m है और b की घात भी m है। समझ में आ गया या नहीं, एक ही घात क्या मानी मैंने, m, और b की घात भी क्या मानी है, m है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a इंटू b, दोनों पर घात कैसी है, एक सी है ना, तो लिख सकता हूँ ना। तो अपन अब क्या करेंगे, देखो 7 का 8 में गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे, 7 8 56 पर घात कितनी, 1/2, लिख सकता हूँ, बस हो गया, निकाल लो यहाँ से। जी वाला सवाल और देख लो,
सब देख लेना, जिससे क्या मैं पूछूंगा फिर भैया नहीं। अब बताओ इसमें क्या समान दिख रहा है तुम्हें, बता सकता है कोई? देखो आधार कैसा है, जब आधार समान हो और घातांक कैसे होंगे, ये अलग अलग हैं, तो अब काय जोड़ेंगे अपन, घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जब आधार समान होंगे तो आधार कैसा समान है, देखो ए जे भी है, ए पर घात क्या लिखा है, एम लिखा है, एम मान लो, और जे क्या है, जे भी ए है, ए पर घात क्या है, जे एन है, ठीक। तो बराबर में क्या लिख सकता हूँ मैं से, दोनों में क्या है, ए कॉमन है तो ए लिख दिया, एम प्लस एन हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, 2 की जगह 2 लिख लिया, एम प्लस एन कितना, 2/3 प्लस 1/5। इसे बिंदु के रूप में सॉल्व करेंगे तो लासा कितना हो जाएगा, 15। अब 3 का भाग देंगे तो 5 का गुणा करेंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में करो, कितने 10 ही होंगे ना। 3 का भाग देंगे तो 5, 5 का गुणा 2 में, तो कितने आ गए, 5 दूनी 10 प्लस, अभी बता रहा हूँ, प्लस अब 5 का भाग देंगे इसमें तो कितने हो गए, 3। तो अब हल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2, 10 और 3 13/15, जी आंसर हो जाएगा। अब इसे दोबारा समझा रहा हूँ शुरू से। आधार कैसे हैं, समान, और घातें कैसी हैं, अलग अलग। तो मैंने इसे m मान लिया और इसे n मान लिया। तब जब क्या होगा, जब आधार समान हो, ठीक, गुणा में जब क्या हो, आधार समान हो, तो घातें कैसी होंगी, जुड़ रही है ना। और इसमें क्या थे, जब आधार कैसे हैं, असमान है, तो घातें क्या थी, घातें समान है, तो मैंने घातें समान लिख दी। और आधार के क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, जहाँ में क्या है, समान थे तो मैंने इसे समान लिख दिया समान। और घातन को क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं, तो अपने जोड़ दिया। जब समझ में आया जोड़ के, 10 और 3 और जे 15। बताओ कहाँ से इतनी तारीफ लिख रहा हूँ, जवाला। अपन देखो 3 और 5 का लासा कितना आएगा, 3 और 5 का लासा 15। 5 से काटेंगे तो, अरे 15 लासा आ गया। अभी 3 का भाग दो कितने में, ये 15 में, तो कितना आएगा, 3 का भाग देंगे 5, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10। अब 5 का भाग दो काय में, 15 में, कितनी बार, 3 बार। अब 3 का गुणा करो 1 में तो 3, और 10 और 3/15, जी आंसर हो जाओ। उतार लो इसे, जिससे तुम्हारी पूरी एक कंप्लीट हो जाए। हाँ।